बौद्ध शिक्षाएं। हंसते हुए फकीरों की कथा से सीख। बौद्ध धर्म हमें यह सिखाता है कि जीवन में दुख, भय और मोह अनित्य है और हमें इन्हें अपने मन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। एक प्रेरणादायक कथा है। चीन के 3 हंसते हुए फकीर, जिन्हें लोग लाफिंग सेंट्स कहते थे। यह कथा बताती है कि हंसी और आनंद के माध्यम से जीवन के कटु अनुभवों से कैसे निजात पाई जा सकती है। कथा का सारांश। 3 फकीर जो साधारणतः हमें दुखी, उदास या रोते हुए दिखते हैं, वास्तव में हंसते हुए थे। वे बड़े अद्भुत थे, क्योंकि हंसते हुए फकीर ऐसा होता ही नहीं है, रोते हुए ही फकीर होते हैं। वे अपने गांव-गांव में घूमते, चौराहों पर खड़े हो जाते और अपनी निस्वार्थ हंसी से लोगों को यह संदेश देते कि जीने का असली सार यही है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। उनका संदेश था, तुम हंसो ताकि आप अपने जीवन में लगे मोह, क्रोध, दुख और चिंता को त्याग सकें। जब लोग उनसे पूछते थे कि उनका संदेश क्या है, तो वे सरल शब्दों में कहते थे कि अपने जीवन को हंसी का फव्वारा बनाओ। फिर वे तीनों बुले हो गए। फिर उनमें से एक मर गया फकीर। जिस गांव में उसकी मृत्यु हुई, गांव के लोगों ने सोचा कि आज तो वे जरूर दुखी हो गए होंगे, आज तो वे जरूर परेशान हो गए होंगे। सुबह से ही लोग उनके झोपड़े पर इकट्ठे हो गए, लेकिन वे देखकर हैरान हुए कि वो फकीर जो मर गया था, उसके मरे हुए ओंठ भी मुस्कुरा रहे थे और वे दोनों उसके पास बैठकर इतना हंस रहे थे। तो लोगों ने पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? वो मर गया और तुम हंस रहे हो? वे कहने लगे, उसकी मृत्यु ने तो सारी जिंदगी को हंसी बना दिया। जस्ट ए जोक। आदमी मर जाता है, जिंदगी एक जोक हो गई है, एक मजाक हो गई है। हम समझते थे कि जीना है सदा, आज पता चला कि बात गड़बड़ है। ये एक तो हमें से खत्म हुआ, कल हम खत्म हो जाने वाले हैं। तो जिन्होंने सोचा है कि जीना है सदा, वही गंभीर हो सकते हैं। अब गंभीर रहने का कोई कारण न रहा। बात हो गई सपने की। एक सपना टूट गया, इस मित्र ने जाकर एक सपना तोड़ दिया। अब हम हंस रहे हैं, पूरी जिंदगी पर हंस रहे हैं, अपनी की क्या क्या सोचते थे जिंदगी के लिए, और मामला आखिर में यह हो जाता है कि आदमी खत्म हो जाता है। एक बबूला टूट गया, एक फूल गिरा और बिखर गया, और फिर अगर हम आज न हंसेंगे तो कब हंसेंगे? जबकि सारी जिंदगी मौत बन गई। और अगर हम न हंसेंगे तो वो जो मर गया साथी, वो क्या सोचेगा कि अरे, जब जरूरत आई हंसने की तब धोखा दे गए। इससे यह सिद्ध होता है कि सच्चा आनंद और शांति उन लोगों में ही होती है जो आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होते हैं और अपने अंदर की अस्थिरता को पहचान कर त्याग देते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।